अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज के व्लॉग में सबसे पहले आपको दिखाता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी तो आपने देख ली, लेकिन मैं यहाँ पर करने क्या आया हूँ। मेरे पास इस वक्त फूटी कौड़ी नहीं है, बिल्कुल जेब खाली हो चुकी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो कुछ पैसे निकलवा लेते हैं। तो यूनिवर्सिटी के ATM से जाके अभी पैसे निकलवाते हैं। तो यहाँ पर मैं ATM पे पहुँच चुका हूँ। तो इसकी अगर मिन्नत करते हैं कि अगर ये कुछ दे दे तो इसकी मेहरबानी होगी। यहाँ पर मैं अपनी औकात से बाहर रकम लिखने लग गया। फिर मुझे चींटी नहीं काटा तो मुझे रियलिटी नजर आई, और फिर मैंने वही रकम लिखवाई जो कि मेरे अकाउंट में इस वक्त पड़ी थी। और फिर ATM भैया ने मुझे को 3 नोट निकाल के दे दी, और ये लेकर मैं बहुत खुश हो गया। पैसे मेरे हाथ में आ चुके थे, तब मैंने सोचा चलो इनको कहीं उड़ाने के लिए चलते हैं। तो उससे पहले आपको यहाँ पर मैं दिखा दूँ कि यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी में मैच हो रहा था। हमारी यूनिवर्सिटी का किसी नल्ली टीम के साथ मैच हो रहा था। यहाँ पर देखना कैच निकलेगा और उसके कीपर के बिल्कुल ऊपर कैच था, लेकिन वो उसको समझ नहीं आती कि कैच किधर है, और वो ड्रॉप कर देते हैं। और यहाँ पर मैंने राइड करवाई और चल दिया अपनी मंजिल मकसूद की तरफ। और मैं कहाँ जा रहा हूँ आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। यहाँ पर मैं अपने बालों को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हवा की वजह से वो उड़ रहे थे। तो फिर मैंने भी सोचा चलो दफा करो, मैं कौन सा इतना ऋतिक रोशन हूँ। फिर रास्ते में मुझे एक बिलबोर्ड नजर आया, जिसके बारे में मुझे आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। और 12.5 किलोमीटर का सफर करने के बाद मैं पहुंच गया एम्पोरियम मॉल। और यहाँ पर फिर मैं इसके अंदर एंटर हो गया। किस किस ने हमें एम्पोरियम मॉल अभी तक नहीं देखा, जल्दी से कमेंट में बताओ, मैं आपको घुमाता हूँ। बाद में क्या, चलो यार अभी घुमाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले एक भूत बंगला है, जैसे ही आप एंटर होते हैं। और उसके बाद इसके गुब्बारे शुब्बारे लगे हुए हैं, काफी सारी सजावट की हुई है इन्होंने। और फिर इसके बाद मैंने पूरे मॉल को जो है एक्सप्लोर किया। वीकेंड था तो बहुत ज्यादा रश था, काफी लोग यहाँ पर चढ़ने आए हुए थे। सबसे पहले तो मैंने पैसे पूरे करने के लिए पूरे मॉल की लंबाई और चौड़ाई मापी, और उसके बाद फिर मैं जो है लिफ्ट से नीचे उतर गया। और मैं इस तरह घूम फिर रहा था कि जैसे मेरे बाप का मॉल। मेरे बाप का नाम भी हो, किसी का बाप को थोड़ी है, तो जिस तरह दिल है घूमूं। और फिर मैं पहुंचा कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा पे। वहां पर जाकर मैंने अपने लिए एक स्मॉल पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, और उसके इंतजार में यहाँ पर मैं बैठ गया। 20 मिनट का इंतजार करने के बाद मेरे सामने जो है पिज़्ज़ा आ चुका था। बिस्मिल्लाह भरकर मैंने इसको ओपन किया, और ओपन करने के बाद इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी केचप सटी। और केचप सटने के बाद मैंने जब इसको चखा तो जायका तो आपको पता है इसका बड़ा ही लल्लन टॉप होता है। मेहमानों के तकद्दुस को पूरा रखते हुए मैंने इसको थोड़ा सा बचा दिया। फिर मैंने मुंह साफ किया, और फिर मैं आई लव एम्पोरियम के नीचे जाके बैठ गया। यहाँ पर बैठ के मैं सोच रहा था कि मैं एम्पोरियम खरीद ही लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो यार छोड़ो, अपना नया एक मॉल बनाएंगे। फिर मैंने इस चाचा को देखा जो कि यहाँ पर बैठ कर टिकटॉक चला रहा था। फिर मैं पहुंच गया टूर स्टेशन पे आइसक्रीम खाने के लिए। यहाँ पर मैंने जो उनका मैंगो फ्लेवर ट्राई किया। ये भाई कराची से थे और इनका अखलाक बहुत ही अच्छा था। ये गेम भी प्ले करते हैं, और आप जब भी जाए लाजमी ट्राई कीजिएगा। और फिर जब मैंने इसको अच्छा कहा तो जायका तो आपको पता है इसका बड़ा ही लल्लन टॉप होता है। यहाँ पर एंजेलिना जोली के कुछ ड्रेसेस है। छोड़ो छोड़ो यार, किन कामों पर लगा दिया, ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ मैं। यहाँ पर काफी टाइम वेस्ट करने के बाद मैं बाहर की तरफ चल गया, जहाँ पर मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी। तो मैं गाड़ी की तरफ बढ़ा, लेकिन मुझे फिर मजा नहीं आया गाड़ी में। तो फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, रिक्शे पे ही चलते हैं। रिक्शे में बैठ के मैं 3.5 किलोमीटर का सफर करने के बाद पहुंच गया अलीटाउन स्टेशन के ऊपर। अलीटाउन स्टेशन पे मैंने देख स्पीड बस जाने लगी थी, और इसमें रश भी नहीं था, तो मैं इसके अंदर बैठ गया। वहाँ से तकरीबन 10.5 किलोमीटर का सफर करने के बाद मैं पहुंचा फ्लैट पे। और फ्लैट पे मैंने भिंडी के साथ रोटी खाई, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए मैंने इसको बर्तनों को धो दिया। तुम्हारा वस्ल तकलीफ देने लगा है, तुम्हारे बाद गुजारा कहाँ होने वाला है। तुम्हारा वस्ल तकलीफ देने लगा है, तुम्हारे बाद गुजारा कहाँ होने वाला है। मोहब्बत तुम नहीं करती और मेरा इस तर्ज पे गुजारा कहाँ होने वाला है। लाइट जा चुकी थी। थोड़ी बहुत शेरशारी करने के बाद हम पहुंच गए दोबारा होटल के ऊपर चाय पीने के लिए। सर्दियों में आपको पता है, मैंने पहले भी कहा हुआ है कि कंबल हो ना हो, लेकिन चाय का कप लाजमी होना चाहिए। आज चाचा ने हमको चाय दी डिस्पोजेबल कप के अंदर, और मैंने जैसे ही इसको चखा जायका तो आपको पता है इसका बड़ा ही लल्लन टॉप होता है। हमारी कॉलोनी में आज महफिल पाक थी, और ये सारे के सारे जो हैं बाहर खड़े हुए थे, अंदर कोई भी नहीं जा रहा था। ये सब लंगर के इंतजार में थे कि जैसे ही दुआ हो और लंगर शुरू हो हम अंदर जाएं। हलीम खाना है। हलीम नहीं, मैं तो चावलों के लिए आया था, लेकिन इसके मुंह से यार होता है क्या किसी ने इसने चावल खाने आया था, लेकिन यहाँ इसके पर मुंह से जाहिर है कि इसने कभी कुछ नहीं खाया। जा रहा हूँ। चलो इसने पिछले 2 दिन से, इसने पहले 3 दिन से कुछ नहीं खाया, इसने पहले 4 दिन से कुछ नहीं खाया। किसी से पूछ लो, किसी से कंफर्म कर लो यार, क्या चावल है हलीम है क्या। यहाँ पर अकेले किसी के होंडा स्कूटर पर बैठ के मशकूक हरकतें कर रहा था। यहाँ पर महफिल जो है वो ख़त्म हो चुकी थी, और दुआएं मांगी जा रही थी। और हमने भी दुआ ख़त्म होने के बाद दुआ मांगी, और हमें जो है हम सबको कह रहा था कि आगे आगे होके बैठो। और फिर 3.5 मिनट का वेट करने के बाद हमारे सामने हलीम आ चुकी थी, और उसके बाद हमें नान भी दिए गए। जैसे ही मैंने नान के साथ हलीम को लगा कर खाया, और जायका तो आपको पता है इसका बड़ा ही लल्लन टॉप होता है। तो आप भी थोड़ी सी लेकिन लंगर लाजमी खाया करें, क्योंकि इसका स्वाब भी मिलता है। यहाँ पर अकील लंगर खाने के बाद कुछ दुआएं मांग रहा था, आप भी सुनो और साथ में आमीन लिखते जाना। मेरे रिस्क की कदर करना, आमीन। या अल्लाह मेरे रिस्क को ज़ाया करने से बचा। या अल्लाह जिन्होंने बड़ा थाल ले लिया उनको ख़त्म करने की तौफीक।
तू बड़ा विचित्र बैठे लगता है, खाती बैठे। रात काफ़ी हो चुकी थी और लाइट अभी तक नहीं आई थी, तो मैं फिर अभी सोने लगा हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।